बढ़ाने के लिए, सामूहिक नेतृत्व की भावना बढ़ाने के लिए गदा भी प्रतीक चिन्ह के तौर पर भेंट की जा रही है। इनमें इस समूह में है श्री ओम प्रकाश भड़ाना जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी महामंत्री, श्री मुकेश दादीज जी, उपाध्यक्ष, श्री शुभकरण चौधरी जी, आप जानते हैं पार्टी के सांसद उम्मीदवार रहे, पवन मावंडिया जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, श्री राजेश दहिया जी, जिला महामंत्री और विधानसभा प्रत्याशी। इसके अलावा श्री विक्रम जाखड़ जी, विधायक नवलगढ़, श्री विशंभर पूडिया जी, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये विशाल जो पुष्पहार है इसे भेंट करते हुए और अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए एक बार पुनः समूह से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को आपने गदा भेंट की और प्रभारी मंत्री जी को हल भेंट करेंगे। झुंझुनू जिला प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उनको हल भेंट किया। और अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सभी जो मंचस्थ महानुभाव हैं, डेज डिग्निटरीज हैं, उनके लिए हम आग्रह करेंगे कि विभाग के निदेशक महोदय और अतिरिक्त निदेशक महोदय श्री घनेन्द्र भान चतुर्वेदी जी और श्री सुरेंद्र गजराज जी, अतिरिक्त निदेशक महोदय, सभी मंचस्थ महानुभावों को आप सम्मान स्वरूप शॉल भेंट करेंगे। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ये आयोजन, आज का समारोह, जिसमें बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा, उनके द्वारा जो ऐलान किया गया है बढ़ी हुई पेंशन का, और इसमें आप देख रहे हैं मंच पर आदर सत्कार की परिपाटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय को ये प्रतीक चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं मंचस्थ महानुभावों के द्वारा। विभाग के निदेशक महोदय और अतिरिक्त निदेशक महोदय की ओर से डेज डिग्निटरीज को सम्मान स्वरूप ये शॉल भेंट की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के निदेशक महोदय घनेन्द्र भान चतुर्वेदी जी और श्री सुरेंद्र गजराज जी, अतिरिक्त निदेशक महोदय, उनकी ओर से ये सम्मान स्वरूप एक बतौर याद दहानी मंच पर महानुभावों को शॉल भेंट की जा रही है। आप सभी जानते हैं मूलतः ये सम्मान की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और समूचा राजस्थान अपने इस आदर और सम्मान के भाव के कारण दुनिया में एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र खीचड़ साहब से, आप कृपया आगे आए और आज के समारोह का बतौर याद दहानी जो स्मृति चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र खीचड़ जी और माननीय मंत्री महोदय को भी आज के समारोह का ये मेमेंटो आप पेश करें। खीचड़ जी से पुनः आग्रह, माननीय मंत्री महोदय को भी आज के समारोह का स्मृति चिन्ह आप भेंट करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 88 लाख लाभार्थी ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और उनके खातों में 1037 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित होगी। और आज शौर्य और पराक्रम की इसी सरजमी से इसका आगाज इस राज्य स्तरीय समारोह में। और अब हम आग्रह करते हैं आज के समारोह के स्वागत और परिचयात्मक संबोधन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमान कुलदीप राका जी से आप कृपया आगे पधारें और आज के समारोह का स्वागत संबोधन और परिचयात्मक संबोधन प्रदान करें। श्रीमान राका जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री अविनाश जी गहलोत साहब, मंचासीन श्री विक्रम जाखल जी, धर्मपाल गुजर जी, श्रीमती अर्शिनी कुलहरी जी, मुकेश जी दादी जी, संतोष जी अलावत जी, गनेंद्र भान जी, सुभाष पूनिया जी, शुभकरण, झुंझुनू जिले के सभी लाभार्थी परिवार के सदस्यगण, पूरे राजस्थान से ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, संभाग स्तर से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विधायकगण, आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ पूरे राजस्थान में 88 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स हैं उन सबको एक बटन के माध्यम से उनके खातों में सीधी राशि हस्तांतरित की जाएगी। 1037 करोड़ से ज्यादा की राशि एक ही दिन में एक साथ 88 लाख पेंशनर्स को जारी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब को गणेश मानकर उसको केंद्र बिंदु में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में जयपुर से यहाँ पधारे, पूरे राजस्थान के लोगों को झुंझुनू से जोड़ा और उन सब से संवाद भी आज आप करेंगे और उनको राशि का हस्तांतरण करेंगे। मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत जी का भी स्वागत करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में विभाग है मानव में ही माधव रहता है, ये सोचकर हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। हमारे समाज के वंचित तबके, गरीब तबका, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उन सब के लिए जो योजनाएं हैं उन सब में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हम सबको मिलता रहता है। हम सब जानते हैं कि आज का युग आईटी का युग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक संदेश है कि हम हर तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए आईटी की तकनीक का इस्तेमाल कर कर उस तक कैसे लाभ को पहुंचाए, जिससे कि बीच में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और हर तबके के आदमी को उसका लाभ मिल सके। हमारे विभाग के द्वारा जो पेंशन का कार्य किया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, उसमें भी इसी सोच को आगे रखते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो स्वीकृति प्रक्रिया है उसको भी पूर्णतया डिजिटाइज किया है। पूर्णतया वो आईटी आधारित है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे भी वो मोबाइल ऐप पे पेंशन के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका ऑटो अप्रूवल होता है। किसी भी अधिकारी के पास में कोई भी पत्रावली नहीं जाती है, वो पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटो अप्रूवल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दिसंबर माह से अभी तक लगभग 2,47,000 ऐसे पेंशनर्स का नई स्वीकृति जारी हुई है जो ऑटो अप्रूवल के है, और इसी प्रकार से उनके खातों में जो राशि जाती है वो भी तकनीक के माध्यम से आज के आईटी के युग में उनके खातों में सीधा पहुंच जाता है और उनको एसएमएस भी मिल जाता है। इस प्रकार जो योजनाओं में पारदर्शिता है और क्रियान्वयन में जो एफिशिएंसी है वो काफी बड़ी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस मौके पे कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य सभी योजनाओं में भी बच्चे के जन्म से लेके उसके पढ़ाई का कार्य है, चाहे पालनहार के रूप में है, चाहे अनुप्रति
कोचिंग के बारे में है या छात्रवृत्ति का है और अन्य सभी योजनाएं भी विभाग लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के आप सब साक्षी बने और इसके क्रियान्वयन में विभाग आपके साथ में पूर्णतया खड़ा है। हम सब मिलकर इसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। और अभी आपने उनके माध्यम से जाना कि किस तरह विभाग तकनीक का उपयोग करते हुए पेंशन के सभी आवेदन ऑनलाइन ले रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभाग किस तरह लोगों की जिंदगी में सकारात्मक सुखद बदलाव ला रहा है। आप सभी को विदित है कि आज का ये समारोह राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इस अहम विभाग की कमान, इसकी बागडोर है माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी के हाथों में। चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह के वंचित हो, जरूरतमंद हो, उन सभी तक ये विभाग पहुंचता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के प्रयास करता है। अधिक से अधिक प्रदेशवासी इसका लाभ ले, इसी बात को लेकर संकल्पित हैं कैबिनेट मंत्री महोदय। और अब आपकी तालियों के उद्घोष के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी को आज के कार्यक्रम में संबोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती झुंझुनू में रानी सती की नगरी, जवानों की धरती, किसानों की धरती पर राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान के लगभग 88 लाख से अधिक पेंशनर्स को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए आज इस कार्यक्रम में पधारे। मैं झुंझुनू की धरती पर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का पांडाल तालियों से गुंजायमान हो। मित्रों, ये वो शख्सियत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद चुनाव से पूर्व किए गए वादों को एक एक करके पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और आज 6 महीने हुए। इस 6 महीने में चुनाव में किए गए मैनिफेस्टो के उन वादों को 40% के करीब पूरा करने का काम उन्होंने किया है। संगठन के अनुभव के नाते राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम की जिम्मेदारी भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली है। और आज का जो कार्यक्रम है कि राजस्थान से 88 लाख के करीब पेंशन समाज के, जिनको राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक संबल देने के लिए 1037 करोड़ रुपए की राशि एक ही बटन दबाकर आज माननीय मुख्यमंत्री के खातों में हस्तांतरित करेंगे डीबीटी के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित राजस्थान का। आज उसी कड़ी के अंदर नया अध्याय जुड़ने की बारी है झुंझुनू की धरती से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी इस विशाल सौगात के लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में विराजे हुए झुंझुनू जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी और यहां प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश की महामंत्री आदरणीय संतोष अहलावत जी, विधायक भाई विक्रम सिंह जी जाखल, धर्मपाल जी गुर्जर और हमारे विभाग के एससीएस कुलदीप राका जी, डायरेक्टर धनेन्द्र चतुर्वेदी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, सांसद प्रत्याशी और यहां उपस्थित शुभकरण चौधरी जी, बबलू जी और उपस्थित सभी मंच पर जनप्रतिनिधिगण,
और मंच के सामने उपस्थित झुंझुनू के वीर धरा के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, यहां उपस्थित मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप राजस्थान सरकार के सामने जनहित के मुद्दों को रखते हैं और उस मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए सरकार कार्रवाई करने का काम करती है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं 2 दिन पहले आपके बीच में आया था और जब मैं यह पहली मीटिंग अधिकारियों के साथ में ली, कुछ मुद्दे आप लोगों ने मुझे बताए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया, चाहे वो सौर्य उद्यान के उद्घाटन का मामला हो, चाहे आपके रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में चाहे सौर्य उद्यान का मामला हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे जो संज्ञान में आएगा विषय जनहित का, उसको पूरी ईमानदारी से पूरे करने का काम करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण करने का काम किया है। हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना को ध्यान में रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति व उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है और आगे भी सरकार लोक कल्याण के कार्य को जारी रखने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार सत्ता में आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% बढ़ाने का घोषणा की, निर्णय लिया और 1 अप्रैल से उन सभी लाभार्थियों के खाते में 1150 रुपए मिनिमम पेंशन राशि पहुंची थी, लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं हुई। आज का ये शुभ दिन हमारे सामने है कि 1150 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि देने का निर्णय आज आप लोगों के सानिध्य में होगा। आज के कार्यक्रम में 88 लाख से अधिक पेंशन के खाते में 1037 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं द्वारा भी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार बुजुर्गों व जरूरतमंद को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई योजना संचालित की जा रही है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान के साथ में आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। विभाग द्वारा पालनहार योजना, कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय योजना, नारी निकेतन, छात्रवृत्ति सहित विशेष योग्यजनों के लिए विशेष योजनाएं विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संचालित की जा रही है। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अधिकतम सहायता कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। योजना के तहत अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह एवं 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि भी हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे विभाग द्वारा समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जाता रहेगा और मैं तो इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं।
चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सड़क का हो, कहीं भी अगर आपके संज्ञान में कोई बात आती है उसको प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने का काम करते हैं। मुझे प्रभारी मंत्री होने के नाते ये बड़ा कार्यक्रम हमें पिछले 5 दिन के बीच में मिला है, तो मैं मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झुंझुनू के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अधिकारियों के साथ में मिलकर, जनता के साथ में मिलकर हम सबका साथ सबका विकास की बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे, झुंझुनू को आगे ले जाएंगे और बहुत जल्दी आपका जो सौरी उद्यान है उसकी जो राशि है स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और ये सौगात जो है आपके झुंझुनू के क्षेत्रवासियों को मिलेगी। मैं जानता हूं कि झुंझुनू वो जिला है जहां आजादी के बाद से आज 800 से ज्यादा शहीद हुए हैं, किसी राज्य में भी इतने शहीद नहीं हुए होंगे।